1, 2, 3. I love it. शाहरुख खान तो एक ही बना, लेकिन उसके लिए 99 करोड़ लोग त्राही त्राही में मर गए, जिनके बारे में हम कभी नहीं डांस पाएंगे। वो शाहरुख खान के साथ ऐसे ऐसे बस नाच रहे होंगे। नथिंग हैपेंस एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। मुझे ऐसा लगा था कि हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उस 3 साल मुझे कुछ ज्यादा मिला नहीं। द ओनली थिंग आई गॉट आउट ऑफ कॉलेज वाज माय। इट्स जस्ट वेरी फैशनेबल टुडे कि मैंने इस एजुकेशन से ड्रॉप आउट किया है, इस कॉलेज से ड्रॉप आउट किया है। मोस्ट ऑफ यू हु आर इन योर 20s may not even know what it was like. For those who are in your 30s, 40s, you now know how much the country has transformed in the last 15-20 years. जो यहाँ MBA हैं उनको पता होगा कि जिंदगी का कड़वा सच ये है, कोई भी MBA इसलिए नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी में क्या करना है। वो MBA इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें। How is everyone doing? 7:30 आखिरी मौका, 9 हिट करना है। अगले हॉल में जो भी है उनको भी यहां बुलाना होगा। How is everyone doing? Very nice. 8.9. Almost there. Almost there. I'm so honored to be here. Firstly, congratulations. Huge round of applause to the organizers for pulling off such a remarkable event. Can we all applaud them? मैं भी यही बोल रहा था कि बहुत कम ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहां लिटरेचर को, राइटिंग को, रीडिंग को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है और इस स्केल पे किया जाता है। एंड इट्स सो वंडरफुल दैट ऑल ऑफ यू शोड अप, बिकॉज अगर आप लोग नहीं होंगे देन दिस फेस्टिवल इज इनकम्प्लीट, इनफैक्ट एम्प्टी एंड हॉलो। सो यू मेक ऑल द डिफरेंस। एंड हम ऑथर्स जो हैं, वी राइट फॉर यू, फॉर योर लव, फॉर योर अप्रिसिएशन, फॉर योर फीडबैक. And thank you for everything that you do when you show up to such a literature fest. I want to get a sense of the crowd. And let's do that. How many of you here are students? Show your hands. Trick question था, सबको हाथ उठाना था, but कोई बात नहीं, होता है. How many of you here are working right now in a job? Currently in a job? All right, कोई बात नहीं, जिंदगी सुधर जाएगी. How many of you here are in your 20s? In your 20s? All right, 30s? In your 30s? All right, 40 and above? All right, I love the woo. Should I be happy or not? No, I'm 44, so certainly should be happy. Life begins at 44. और हर उम्र में हम यही बोलते हैं, because we want to make ourselves feel good. How many of you, कोई झूठ नहीं बोलेगा, हम यहां लिटरेचर फेस्ट में हैं लेकिन तब भी कोई झूठ नहीं बोलेगा. How many of you here read regularly? Wow, very impressive. Perfect. जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, it's okay. हो गया मैम. And जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, I don't know where you get your content from, but I would be worried if that is Instagram Reels. क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स पे सिर्फ ट्रेलर दिखता है. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रेलर देख के आपको कुछ पता चल गया है तो वो खोखली इन्फॉर्मेशन है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है. आई बी इवन मोर वरीड अगर आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स व्हाट्सएप है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे खतरनाक यूनिवर्सिटी है इस दुनिया की. वहाँ से जो भी ग्रेजुएट करता है उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती, वो सिर्फ व्हाट्सएप में ही घूमते रह जाते हैं. तो वहाँ से भी मत करिएगा. अब मैंने सोचा था कि हम करेंगे क्या, एंड आई फेल्ट दैट द बेस्ट थिंग टू डू फॉर द नेक्स्ट 1 hour is to keep it completely open-ended. I'll give you a little bit about myself, ताकि जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो जान पाएं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ. For those who only know me as a content creator, वो भी थोड़ा सा मेरी जिंदगी के बारे में जान पाएं. And then we will have a round of question and answers. तो आपके सवाल, मेरे जवाब, and we will keep it like that so that you get to interact with me and I draw the most from your energy. ठीक है, यही करेंगे. So very quickly about myself. We are originally from Kashmir, but I never stayed there. I grew up in Delhi. मैं अमृतसर में पैदा हुआ था क्योंकि पापा उस समय पे वहाँ पोस्टेड थे. And we moved to Delhi when I was 3 years old. पहले 20 साल हम लाजपत नगर में पले बड़े, and then फिर हम फरीदाबाद मूव कर गए, which is where we are currently. I come from a very, very middle class family, which I'm assuming most of you relate to. Papa was a sales and marketing professional in the pharma industry. Mom was a primary school teacher in a local school. I have a younger sister, 6 years younger to me. She's a professor at Delhi University. And हम बहुत ही साधारण परिवार से पले बड़े. हमेशा
किसी ना किसी टाइप का कर्ज था अपने सर के ऊपर, हमेशा वो चाहत थी कि मिडिल क्लास की जो भी जद्दोजहद है उससे बाहर निकल पाएँ एंड मेक अ लिविंग एंड अ लाइफ फॉर आवरसेल्व्स. And I followed what I thought at that point of time was the classic career definition. हमारे माँ बाप एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हमारी करियर की हमें पकड़ा देते हैं, और वो ये है कि अच्छे से मेहनत करो और एक अच्छे से कॉलेज में घुस जाओ. उस अच्छे से कॉलेज में मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी ले लो और फिर वहां जिंदगी भर बसे रहो. That is what I saw my parents do, and that was what I was told should be a career. And everything was about getting a job, getting good marks, getting a good company, and making it happen there. And that's what I started to do. तो मैंने साइंस ली क्लास 11th and 12th में, और फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज गया. Anybody here from Delhi University? Yeah, so you would all know nothing happens at Delhi University. मुझे ऐसा लगा था कि हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा. उस 3 साल मुझे कुछ ज़्यादा मिला नहीं. The only thing I got out of college was my wife. But I'm glad that at least happened. मैं उसको ढूंढने नहीं गया था. ऐसा नहीं था कि मैं प्यार ढूंढने गया था कॉलेज, लेकिन it just so happened that we fell in love and that was wonderful. And मेरा हमेशा, sorry, and Miranda House, yes. She is from Miranda. Wow, yeah. I'm the only Hinduite who have ever married a Mirandian because मेरे Miranda में मैं कहीं तो Hall of Fame में मेरा नाम लिखा हुआ है. But anyway, मुझे US जाने का बहुत अरमान था. I wanted to become a scientist. So I went to the US to do my PhD. And then after 2 years, I realized कि वो मुझे नहीं करना है. So I dropped out of my PhD program and came back to India. और ये 2004 की बात है. 2004 में कोई भी इंसान सीधे दिमाग के साथ किसी भी एजुकेशनल डिग्री से ड्रॉप आउट नहीं कर रहा होता था. आज जब मैं जेनजी को बोलता हूं कि आई हैव ड्रॉप्ड आउट, दे आर लाइक, ओ माय गॉड, यू आर सो ऑसम, बिकॉज एवरीबॉडी ऑसम हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ समथिंग. सो इट्स जस्ट वेरी फैशनेबल टुडे कि मैंने इस एजुकेशन से ड्रॉप आउट किया है, इस कॉलेज से ड्रॉप आउट किया है, एंड सो ऑन. बट बैक इन 2004 नोबडी वाज ड्रॉपिंग आउट ऑफ एनीथिंग, एंड इट वाज अ वेरी हार्ड टाइम. आई रिमेंबर, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने माँ बाप को तो ऑफ कोर्स डिसअपॉइंट कर ही दिया है, मैंने खुद को भी फेल कर दिया. आई वॉज कंप्लीटली क्लूलेस व्हाट टू डू इन लाइफ. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं जिंदगी में क्या करूं. 24 साल की उम्र में इतना कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा होता है. मेरे दोस्त स्कूल और कॉलेज से उनकी बढ़िया नौकरियां लग चुकी थी, उन्होंने गाड़ियां खरीद ली थी, कुछ लोग एक्साइटेड थे, उन्होंने शादी कर ली थी, कुछ लोग और एक्साइटेड थे, उनके बच्चे हो रहे थे. एंड मैं यहाँ 24 साल की उम्र में अपने जिंदगी की जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. And at that point of time, I remember my friends were like, यार तू तो confused है bro, तो तू वो कर ले जो सारे confused लोग करते हैं, एक MBA. एंड जो यहाँ MBA हैं उनको पता होगा कि जिंदगी का कड़वा सच ये है, कोई भी MBA इसलिए नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी में क्या करना है. वो MBA इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आइडिया होता है कि जिंदगी में क्या करना है. एंड मैंने अपने दोस्तों को वही करते हुए देखा था. नो कैट, जैट, मैट, पैट, सब वो टैट, सब लगे हुए हैं, फाइटर एकदम, एग्जाम, जद्दोजहद. एंड आई डिडंट नो वेदर दैट वाज द राइट थिंग फॉर मी टू डू और नॉट. एंड एज लक वुड हैव इट, मुझे एक बहुत ही बढ़िया सा स्कूल मिल गया. एंड आई वेंट देयर एंड आई हैव अ वंडरफुल टाइम. दैट 1 year just frankly changed my life in many meaningful ways. और फिर मैंने कंसल्टिंग की नौकरी शुरू करी, which was in 2006. एंड वो करीब 1.5 साल किया. देन इन 2009 आई स्टेप्ड डाउन फ्रॉम माई जॉब एंड आई स्टार्टेड माई एंटरप्रेन्योरियल स्टिंट. तो मैंने स्टार्टअप्स करना शुरू किया. एंड 2009 में इस देश में कोई भी इंसान स्टार्टअप नहीं कर रहा था. आज तो बहुत कूल है कि हम शार्क टैंक पे जाएंगे, हम फंडिंग रेस करेंगे, हम अपना स्टार्टअप चलाएंगे एंड सो ऑन. बट 2009 में सिर्फ वही लोग स्टार्टअप कर रहे थे जिनको कॉलेज से कोई नौकरी नहीं मिली. इट वॉज नॉट द कूल थिंग टू डू. देश भी बहुत अलग था. It was a very, very different time. Most of you who are in your 20s may not even know what it was like. For those who are in your 30s, 40s, you now know how much the country has transformed in the last 15, 20 years. And that's when I experienced technology. And मैं पिछले 15 साल से startups करता आ रहा हूँ. I love technology. I love how technology can solve problems for people. And the avatar that you see here, that you are listening to today, who is an author or content creator, मैं YouTube पे कुछ कर रहा हूँ, Instagram पे कुछ कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह, all of this is very recent. जैसे मैंने बताया मैं 44 साल का हूँ, मैं जिंदगी बहुत देख चुका हूँ. तो जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आप एक स्टार्टअप करना पसंद करते हैं या कंटेंट क्रिएशन पसंद करते हैं, मैं बोलता हूँ यार
मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कंटेंट क्रिएशन कितना आसान है, और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि स्टार्टअप करना कितना मुश्किल है. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द लार्जर पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, व्हिच आई विल एंड विद, इज द रीजन आई लव माई लाइफ एंड द रीजन वाई यू विल एंड अप लविंग योर लाइफ इज नॉट बिकॉज कि आपने एक जॉब या एक करियर या एक पाथ फॉलो करके उसमें वो हर एक चीज जो हासिल करनी थी वो कर ली. While of course that is a wonderful way to live, but I personally feel कि जब आप अपने डेथ बेड पे होंगे एंड भगवान करे कि आप सराउंडेड बाय ऑल योर लव्ड वंस हो, आप अपने घर में हो, दिल्ली की मज़ेदार सी सर्दी में आप रज़ाई में उड़े हों, there is no pain, there is no health issue, you just know that your time has come, and the only thought in your head is I'm so happy कि मैंने ज़िंदगी बहुत अलग अलग रूप में जी. आई एम सो हैप्पी कि मैंने ज़िंदगी में बहुत अलग अलग चीज़ें करी. आई एम सो हैप्पी कि मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ देखने के लिए मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ जानने के लिए मिला. आई एम सो हैप्पी कि मैंने खुद को इतने अलग अलग रूप में देखा. बिकॉज दैट आई फील वुड बी द लाइफ बेस्ट लिव्ड, एंड दैट्स व्हाई आई लव माई लाइफ. इट्स नॉट बिकॉज इट इज़ माई लाइफ, it is because I have seen so many sides of my life and my identity unfold in front of me. मैंने खुद को अपने हाथों से कुचलकर एक नया इंसान बनाया है, फिर हर 5 साल कुचलकर एक नया इंसान बनाया है, एक नया इंसान बनाया है. And I don't think anyone, including my parents or me, could have figured कि ये करियर हो सकता है. I don't think anybody here would believe कि ये करियर बन सकता है, जहां हर 5-10 साल आप एक नए इंसान को पैदा कर रहे हैं, एक नए करियर की कल्पना कर रहे हैं. But that is what I have had the absolute luck and privilege of living, and that is what I would love for you to experience. क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, एक सीए हैं, एक लॉयर हैं, एक सेल्स पर्सन हैं, एक मार्केटिंग एजेंट हैं, don't believe that that is your only identity. अगर मैं आपसे ये पूछूं what do you do in life, don't give me a designation at a company, because वो आपका पूरा वजूद नहीं है. That is not your entire identity. You are a lot bigger than that. You are a father or a mother or a son or a daughter or a sister or a brother or a friend. You are so many things in one. You love guitar, you love singing, you love dancing, you love reading, you love to write, you love to play tennis, you are a fitness freak, you love exploring politics or literature or music or history. You of course are also a lawyer, but you would love to become a DJ one day. All of that is possible. All of that is possible. Don't ever believe कि आपने जो 11th स्टैंडर्ड में साइंस, कॉमर्स और सोशल स्टडीज का डिसीजन ले लिया वही आपकी पूरी जिंदगी बन गई है. It's not the case. And all of you, as much as you may disagree with me, are extremely lucky to be living in this era, in this country at this point of time. क्योंकि दुनिया इतनी बदल चुकी है. फ्रॉम द टाइम दैट आई वॉज, जो 30-40s में है, दे विल रिलेट टू दिस. हम एक ऐसे देश में पल बढ़ रहे थे जहां हर एक चीज के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था. आपको दूध लेना है, लाइन में लग जाइए. आपको फोन चाहिए, लाइन में लग जाइए. आपको घड़ी खरीदनी है, लाइन में लगिए. आपको बस पास लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लाइन में लगिए. आपको अपने फेवरेट हिंदी गाने सुनने हैं, वेडनेसडे 7 बजे ही सिर्फ आएंगे, और उस समय पे बिजली नहीं होगी, तो आपको फिर वो अगले हफ्ते ही सुनने के लिए मिलेंगे. एंड ये जनरेशन अलग है कि कैब चाहिए, क्लिक, कपड़े चाहिए, क्लिक, ग्रोसरी चाहिए, क्लिक, गाने चाहिए, क्लिक, डेट करना है, स्वाइप राइट, जो जब चाहिए, स्पीड ऑफ थॉट डिलीवर्ड टू यू. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. यू आर एक्चुअली लिविंग इन एन एरा वेयर एवरीथिंग दैट यू नीड इज एट योर डिस्पोजल. आप इस देश के किसी गांव में बैठकर चारपाई पे अपने लैपटॉप के साथ और एक डोंगल के साथ पूरी दुनिया को केटर कर सकते हैं. यू कैन फ्रीलांस एंड क्रिएट कंटेंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, एडिट वीडियोस फॉर द एंटायर वर्ल्ड, क्रिएट लिटरेचर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, code for the entire world, be whosoever you wish to be. And I love the fact that perhaps the most senior individual here has the most rigor of clapping for this, but that is the place that you are in. So as much as it is a confusing time, and I completely understand that कि इतने सारे choices हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं. As much as it is a very overwhelming period, क्योंकि FOMO तो आपकी जिंदगी को ऐसा खा चुका है
कि आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है. आप यहाँ हैं और आप ये सोच रहे हैं यार मेरे दोस्त वहाँ पार्टी कर रहे हैं, वो दोस्त बना रहे हैं, उनकी लाइफ में इतनी एक्साइटमेंट है, मैं यहाँ क्या ही कर रही हूँ भारत लिटरेचर फेस्ट में. इंस्टाग्राम पे भी नहीं डालूंगी, लोग जज करेंगे. इट इज इनसेन द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट यू ऑल फील फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स. बट take this as an opportunity as well, that you are living in what is possibly the most controlled period by your own admission. You control what happens to you. You control the algorithm. You control what you want to see. It's not Instagram or YouTube that is to be blamed. अगर आप एक बहुत अच्छा content piece देखना चाहते हैं, वो algorithm आपको वही दिखाएगा हर एक क्षण. लेकिन अगर आप घटिया माइंडलेस माइंड नमिंग कंटेंट देखना चाहते हैं, वो एल्गोरिथम आपको वो भी दिखाएगा हर एक क्षण. यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू कंज्यूम. यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू रीड. यू डिसाइड हु डू यू लिसन टू. यू डिसाइड व्हाट हैपेंस टू यू. एंड दैट is a power that no other generation before this generation has ever had. You have that. Make the most of it. Make the most of it. I will stop here क्योंकि मैं तो बहुत सारा इस चीज़ों पे बोल सकता हूँ. And I will love to have questions come my way. हमारे पास माइक है क्या दीपाली जी जो फ्लोट करेगा? या ओके. तो the process will be लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का. So that's how we will go. So we will start with the lady, and all right, the lady right in front raised her hand instantly, and we will hear you out. Just one second. Okay. So introduce yourself. Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm Abhilasha, and Abhilasha? Yes, sir. Abhilasha. I'm from Miranda House. as you Lovely, awesome. Yes, lots of Mirandians. Yeah. So my question is, as I was discussing with my friend about you and your books, she said, why this epic? In every book you wrote epic, Yes, do yes. epic shit, get the epic shit done, Yes. build an epic career. Then, like, where do you get this idea from, or what is the story behind this? I will tell you the story, but the generation has to be thanked for. So sit down, Abhilasha. Thank you for the thing. So मेरी पहली किताब का नाम था Do Epic Shit, जो माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आई. And the name of the title is basically my life motto. It has these three words: do, epic, shit. They stand for something. So first, do. That means action is greater than thought. हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि उनके पास सारा आइडिया है. वो जब शार्क टैंक पे देख रहे होता है, यार ये आइडिया ना ब्रो 5 साल पहले आया था मेरे पास, पर आपने तो कुछ किया नहीं उसके बारे में. उसने कर दिया, तो आपके आइडिया का हम अचार डालेंगे? नहीं. तो doing will always be greater than thinking. Doing will always be greater than, oh, I'm imagining. So do. Epic. Epic means आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपसे बड़ा है. You're not doing something which is in your comfort zone. Mountain Dew का ad याद है? डर के आगे जीत है. वो डर जो है ना, that will make you do something epic. Because you will go out. If you're scared of public speaking, you will come here. That is doing epic shit for you. If you're scared of writing a book, you will actually write a book. That is doing epic shit for you. So anything that gets you, thank you. Anything that gets you to do something outside of your comfort zone is epic. And then shit is colloquial for having fun while you're doing it. It's like, मुझे ऐसा नहीं है यार आज मंडे को फिर से अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, कितनी बेकार ज़िंदगी है यार, नहीं जाना, नहीं करना. You don't want a life like that. You want a life where you actually look forward to doing what you do. So do epic shit is simply doing things that are greater than you while you're having fun doing it. And जब मैंने वो बुक रिलीज करी, a lot of people leapt onto that epic word, क्योंकि shit पे तो ज़्यादा कर नहीं सकते. तो epic, oh this is epic, this is epic, and of course this generation loves epic, epic bro, this is epic, epic. So then it just became like a symbol, because I'm frankly writing for you, Abhilasha. I'm writing for all people who do not read as much. I'm not saying that you don't read as much, but mostly this generation does not read. And that's why the books are written in a format which are very simple, very light, no complex words, no Shashi Tharoor in there, very simple, कि समझ में आ जाएगा हर एक इंसान को, कुछ complicated नहीं होगा, कोई story या कहानी नहीं है, किसी भी पन्ने से शुरू करेंगे, you'll just start understanding that. So this epic world will continue for all the books. But thank you for the question. All right, a boy now. Let's go with you. Can we have the mic there, please? ये रहा mic, sir. आ रहा है आपके पास. Introduce yourself and then your question. Hello. Hello. Hi, sir. My name is Atul. Atul, yes. Yeah, I have read your book. Thank you.
सर इस बुक में मैंने एक पार्ट पढ़ी जो कि पेरेंट्स आर नॉट विलन। यस, इससे काफी क्लैरिटी मिली। बहुत बढ़िया। इन प्रैक्टिकली जब हम पेरेंट्स को ये समझाने जाते हैं कि मनी से ज्यादा मैटर हमारे लिए पैसे करता है, तो हाउ मेक दिस पॉसिबल विद द पेरेंट्स, मतलब कैसे क्लैरिटी करें इस पे? आप पेरेंट्स को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनी से ज्यादा पैशन मैटर करता है? ओके, आपके पेरेंट्स इंस्टेंटली बोल लेंगे कि पैशन से तो आप अपने आप को नहीं खिला पाएंगे, तो आपका जवाब उसके लिए क्या होगा? सोचा नहीं है मम्मी पापा इसके बारे में, ये आउट ऑफ कोर्स सिलेबस सवाल था, ऐसा नहीं पूछना। ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं। किताब में मैंने ये लिखा है, बैठिए अतुल। आपके माँ बाप लास्ट शख्स हैं इस दुनिया में जो सुबह खड़े होकर बोलेंगे आज हम अतुल की जिंदगी बर्बाद करेंगे। अग्री? ठीक है, तो अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं वो किसी कारणवश ही बोल रहे होंगे, एंड वो कारण ये नहीं है कि वो आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो कारण क्या है। वो कारण है कि जब आपके माँ बाप बड़े हो रहे थे, आपकी उम्र के थे, तब जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, सर्वाइवल। जिंदगी में यह सवाल नहीं था कि इस समर वेकेशन हम गोवा जाएं या ग्रीस जाएं, हम इंस्टाग्राम पे ये कपड़े पहने या वो पहने, हम आज ये गाड़ी चलाएं या वो गाड़ी चलाएं। उनकी तकलीफें, सवाल बहुत अलग थे कि अगले महीने का पैसा कहां से आएगा, अतुल के स्कूल की फीस कहां से आएगी, खाने के लिए खर्चा कहां से आएगा, क्या वो स्टेबिलिटी है या नहीं है। एंड वो स्टेबिलिटी उनको एक जगह से मिली, और वो था अच्छे कॉलेज जाकर एक अच्छी नौकरी करना। एक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनना स्टेबिलिटी थी, क्योंकि वो सारे लोग जो बॉलीवुड में बॉम्बे चले गए ना, वो झुलस रहे हैं। शाहरुख खान तो एक ही बना, लेकिन उसके लिए 99 करोड़ लोग त्राही त्राही में मर गए, जिनके बारे में हम कभी नहीं डांस पाएंगे। वो शाहरुख खान के साथ ऐसे ऐसे बस नाच रहे होंगे, एंड देयर बी अ कंप्लीट नोबडी। दे अंडरस्टैंड दैट। उन्हें पता है कि जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए थी, और किसी कम ही पेशों से वो स्टेबिलिटी आती थी। नाउ नेचुरली, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, उन्होंने वो एक्सट्रापोलेट कर लिया। उन्हें देखा यार हमारी जिंदगी तो ठीक ठाक चल गई ना, घर ले लिया, अतुल की भी पढ़ाई भी करा दी, बच्चे ठीक ठाक निकल गए हैं, हमारी भी जिंदगी ठीक है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी वो सब मिल रहा है, तो जिंदगी ठीक ही निकल गई। कोई फाइट तो नहीं मारनी पड़ी, कम से कम उतनी तो नहीं जितनी बाकी लोगों को मारनी पड़ी। सो दे आर विलिंग फॉर द सेम थिंग्स फॉर यू। सो अगर आप जेन्युइनली अपने आप से पूछेंगे अतुल कि मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी से मेरे लिए क्या चाहते हैं, वही सेम चीजें जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, आप भी चाहते हैं आपकी तरक्की हो। वो चाहते हैं आपके पास पैसे हो, आप भी चाहते हैं आपके पास पैसे हो। वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप भी चाहते हैं आप खुश रहें। वो चाहते हैं कि समाज आपको अच्छी नजरों में देखे, आप भी चाहते हैं कि समाज आपको अच्छी नजरों से देखे। एवरीथिंग दैट यू विश फॉर योर लाइफ, योर पेरेंट्स विश द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर यू, एग्जैक्ट सेम। कहीं भी कुछ वो नहीं है। द ओनली डिफरेंस अतुल इज द वे टू गेट देयर। इट इज नॉट वेयर यू वांट टू गो, इट इज हाउ डू यू गो देयर। तो वो आपको बोल रहे हैं कि यार ये पाथ ले लो, ये प्रिडिक्टेबल है, हर एक इंसान जो इस पाथ पे चलता है ना पहुंच जाता है वहां। एंड यू आर लाइक नहीं माँ पापा, ये पाथ मेरे लिए ज्यादा पैशनेट है, ये पाथ मेरी ज्यादा रुचि के अनुसार है, ये पाथ मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगा। नाउ देयर इज नो वे टू टेल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि आप सच्चे हैं, आपको ये नहीं पता है कि इस पाथ से आप वहां पहुंच जाएंगे कि नहीं, आपको लगता है कि आप पहुंच जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम ने आपका दिमाग भर दिया कि फॉलो योर पैशन ब्रो, फॉलो योर पैशन इज द थिंग। ये सब कुछ ना बहुत सुनने में अच्छा लगता है। तभी इस किताब में अगर आप पूरी पढ़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, क्विट योर जॉब टू फॉलो योर पैशन। इससे बेहुदा एडवाइस इस जिंदगी में कोई आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत ही आरामदायक वाली एडवाइस है। क्विट योर जॉब टू फॉलो योर पैशन, मतलब छोड़ो इस नौकरी को, छोड़ो इस चेन को, तोड़ दो इस मैनेजर के वाले बंधन को, एंड फ्री योर सेल्फ एंड देन फॉलो योर पैशन। और फिर अगले दिन जब रोजी रोटी के लानत पड़े होंगे तो आप वही रो रहे होंगे। योर जॉब देन इज आइदर ऑफ दीज टू थिंग्स। नंबर 1, अपने पेरेंट्स को बोलिए कि मुझे 1 साल का एक्सपेरिमेंट करना है। उस 1 साल के एक्सपेरिमेंट में मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा, एंड ऐसा हो सकता है कि मेरा पैशन मुझे वहां ना ले जा पाए जहां मैं जाना चाहता हूं, फिर मैं आपकी बात मान के आपके पाथ पे ही चलूंगा। दैट्स ऑप्शन 1। और ऑप्शन 2, 3 इडियट्स देखिए, सबने 3 इडियट्स देखी है? ओके, कोई ऐसा इंसान है जिसने नहीं देखी है? एंड इट्स ओके, सबने देखी है यहां। ओके, 1-2 इंसान ने नहीं देखी। ऑलराइट, 3 इडियट्स में मेरा सबसे फेवरेट सीन, फरहान जब अपने अब्बा के साथ बात कर रहे होते हैं, लास्ट में जब फरहान अपने अब्बा के साथ बात करते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज हियर्स व्हाट ही डिड। ही सेड कि अब्बा, मैं जानता हूं कि अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो मैं अपने दोस्तों जितना पैसा नहीं कमा पाऊंगा,
मैं जानता हूं कि मेरे पास वो बड़ा बंगला नहीं होगा, बड़ी गाड़ी नहीं होगी, लेकिन मैं खुश होऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरी खुशी में खुश हो. What he was asking for is not permission to become a photographer. He was not saying कि मुझे प्लीज फोटोग्राफर बनने दीजिए. He was actually saying मैं ये करना चाहता हूं एंड मैं आपसे अनुमति या परमिशन चाहता हूं कि अगर मैं फेल हो गया, you will still love me as your son because I need that confidence. So that's your option. Go and tell your parents कि माँ पापा मैं इस पैशन को फॉलो करना चाहता हूं. एंड मुझे ना सबसे ज्यादा डर ये नहीं है कि मैं इसमें जीतूंगा नहीं. मुझे सबसे डर ये है कि अगर मैं इसमें हार गया ना, मैं आपकी नजरों में गिर जाऊंगा. आप मुझे अपना बेटा बुलाने से शर्माएंगे. एंड दैट इज व्हाट आई नीड टू नो. डू आई हैव योर परमिशन टू फेल? एंड जिस दिन उन्होंने हां बोल दी, क्योंकि वो हां बोलेंगे, दरिंदे माँ बाप थोड़ी हैं, जैसे ही वो हां बोलेंगे ना, आपके पास एक ऐसी शक्ति आएगी अतुल, that your passion will become your obsession, because you now know that you have the back of the most important people in your life. These are your two options. Go and pursue them. You'll be a changed person. All the best. All right, a lady now. Someone from the back. Someone from the back. Yes. All the way there. Can we have the mic to her, please? Hi, I'm Hi. Oshin. Osheen. Oshin. Wow, Yeah. that's a Osheen. OSHEEN. It's a Japanese name. Lovely. What does it mean? It means basically someone who's a gift to the mankind. Oh, lovely. Thank you. इस तोहफे के लिए. Oh, there's a story behind it actually. Okay. Any girl you meet named Oshin from my era has the same story. When we were born, there was a show named Oshin from Japan that was shown on Doordarshan. So all the parents who had daughters during that time were named Oshin. लपेट लिया. और Yeah. it's amazing कि जापान को कोई आइडिया ही नहीं होगा that No, no. they've influenced this entire generation the of name is Oshin. actually a very big thing in Japan because that Oh. show was super successful over there Wow. also. But I yeah, had I'm no pretty idea. sure they don't know that it's so popular in India. I have no idea. I had no idea. Thank you. Anybody else here named Oshin by any chance? सिर्फ आप ही के माँ बाप वो सीरियल देख रहे थे आप समय पे. But anyway, go ahead, Oshin. All right. So basically, I'm a writer. And my question was about the process. I'm currently writing a middle grade fiction novel. And what I struggle with is that I'm writing it in my room alone. I don't know if I am following the right process, what is right and wrong. Similarly, I know that when you were writing your first book, you've had all of these doubts. So I want to understand what was your process, because whenever writers talk about books, they talk about that, okay, follow the passion, be true to your word, this and that, but nobody is giving that real advice that I need to understand that, okay, maybe I'm on the right path. So that's one question that I would really like somebody to cater. Perfect. I will give you I'll give you an honest answer, then I'll give you a diplomatic answer. What do you want first? Honest answer? Okay, then I'll give you the honest answer. Have you heard of Reddit, Oshin? ठीक है? So this is what you have to do. For those who have not read or heard of Reddit, Reddit एक online forum है जो गुमनाम है. मतलब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ सवाल पूछ सकते हैं, discussions कर सकते हैं, and your identity is not disclosed. So you can be behind a username and nobody knows who you are, what you are, unless you disclose it yourself. What that does is, it becomes really honest and brutal. क्योंकि अब किसी को परवाह नहीं है कि अंकुर वारिकू ये बोल रहा है, तो तुम कुछ भी बोल दो, तुम गालियां दे दो, तुम समाज के बारे में, सरकार के बारे में, क्रिकेट टीम के बारे में, जो बोलना चाहो सब बोल दो, and it's completely legit and allowed. I love that because that is where you will get true feedback. So if you are okay with that, Oshin, and you should be as a writer, whenever you are done with what say is a chapter or even a page, go and put it on Reddit and ask people to strip it apart. Strip it apart. Genuinely in as many words रखिए कि इस पेज को, इस राइटिंग को नंगा कर दो, चिथड़े उड़ा दो इसके. Tell me everything that is incorrect about this, because if you correct it, I become a better writer. And do it every day. Do it every week. In a year, you will have the book that you're proudest of, because it will challenge you to your core. It's not easy, but that's why it's honest. Because nothing honest is ever easy. But that is the way to do it. I'll give you the diplomatic answer. The diplomatic answer is, don't care about anything. You write for yourself.
If you're writing a book for somebody else, you will always be miserable. Because there'll always be somebody who will hate the book. There'll always be somebody who will poke a hole in it. There'll always be somebody who will say, क्या बकवास लिखा है. I know for a fact कि मेरी कोई भी किताब कभी भी कोई भी लिटरेचर अवार्ड नहीं जीतेगी. और अगर वो जीतेगी तो उस लिटरेचर अवार्ड की मेरे नजरों में इज्जत कम हो जाएगी. Because I don't write books from a literature point of view. I'm writing for all of you. I'm not writing for some jury who is a literary genius and will evaluate it on the merit of written word. I don't care. I've used the F word in my books. And I'm absolutely okay with being myself because I was writing for the younger self of Ankur Warikoo. And it was just lucky that it was received well. In the same way, write for yourself. Just write for yourself. And be honest to yourself. अगर आपको कुछ पसंद नहीं आएगा, कुछ doubt लगेगा, rewrite it. And keep writing it, keep writing it, keep writing it. What will come will be the best representation of what Oshin as a writer stands for. You may not have progressed as a writer, but you would have certainly been proud of that work. And when you publish it out, be ready for any and every feedback coming your way. It's possible nobody will like it. It's possible only your friends will like it. It's possible the entire world will like it, but you have no idea and you don't even care about it. And the two extremes are your choices to make. And you can start from tomorrow. All the best. Thank you. All right, पीछे से कोई लड़का? Yes, you bro. Can we go straight there? हाँ, आप ही. Right there, behind the camera. वो हाथ खड़ा कर दो. Yes. गुड इवनिंग सर. Good evening. आई एम आर्यन. और सर मैं सोसाइटी के बारे में जितना जानता हूँ, मुझे ये पता है कि लोग बोलते हैं 4 लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मेरे साथ क्या केस है कि वो 4 लोग क्या सोचेंगे उससे मुझे फ़र्क पड़ता है, और सही ना कहीं वो मुझे प्रेशराइज करता है कि हाँ अच्छा करो, और वो हेल्प भी करता है, लेकिन वो डेली बेसिस पे वो प्रेशर कहीं मुझे डिटोरिएट भी करता है. तो मैं उसको कैसे ठीक करूँ? आप कितनी उम्र के हैं? मैं 18 है यार. 18 पे तो ये सवाल ही बहुत गहरा है. आर्यन, 18 साल की उम्र में आपके पास ना 2 चॉइसेस हैं. एंड आई लव द ऑनेस्टी विद विच यू स्टेटेड दिस क्वेश्चन. समाज जो कहता है वो आपको चैलेंज भी कर सकता है, मोटिवेट भी कर सकता है, या डीमोटिवेट भी कर सकता है. एंड यू डोंट मेक दैट चॉइस बिकॉज किस हिसाब से वो चीज़ बोली जा रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ बोली जा रही है, कितने जज्बात के साथ वो चीज़ बोली जा रही है. ऑल ऑफ दैट इज समथिंग वी रिसीव. और हम हैं तो इंसान ही एट द एंड ऑफ इट. अभी हम भगवान या खुदा तो बने नहीं है कि हम उस सबसे परे हैं एंड वी डोंट फील एनी ऑफ दोज इमोशंस. तो अगर सबसे पास वाले लोग अपने माँ बाप ही कभी गलती से भी कुछ ऐसा बोल दें कि आर्यन तुम तो जिंदगी में शायद कुछ कर नहीं पाओगे, इट रियली हर्ट्स. दे डोंट मीन एनी बैड थिंग. जस्ट लाइक अतुल्स पेरेंट्स, दे डोंट वेक अप सेइंग कि आज हम आर्यन की जिंदगी बर्बाद करेंगे. बट द ट्रूथ इज देयर वर्ड्स मैटर. सो द वे टू थिंक अबाउट दिस इज, don't try and fight this. Try and learn from this and develop yourself. What I mean by that is the following. जब आप तैरना जानते नहीं है ना आर्यन, तब आप कोशिश मत करिए कि आप ओलंपिक्स की रेस भागने की कोशिश करेंगे या तैरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है. एंड यू विल से यार नहीं, मैं तो अब तैरना सीख रहा हूं तो मैं कोशिश तो करूं, आई वॉन्ट टू मोटिवेट माई सेल्फ. ना, वॉट यू हैव टू लर्न इज कि जहां आप स्टेबल वाटर या समुद्र में तैरना जानते हैं, क्या आप स्टेबल वाटर या पूल में तैरना जानते हैं, क्या आप समुद्र में भी तैर सकते हैं कि नहीं? जब पानी बहुत चौपी है तब भी आप बिना डूबे अपनी जान बचा सकते हैं कि नहीं? कैन यू मेक योरसेल्फ सो रेजिलिएंट दैट यू आर एबल टू विथस्टैंड द चॉपीनेस ऑफ एनी वाटर दैट हिट्स यू? वो 18 साल की उम्र में आपका मकसद होना चाहिए. इट इज नॉट टू बिकम सो गुड दैट यू आर above all of those emotions. So it's a brilliant thing if you are able to take feedback from people, just like I gave the advice to Oshin, and ask yourself कि अगर इस feedback पे मैं अमल करता हूं, अगर इस feedback पे genuinely मैं improve करने की कोशिश करता हूं, what will happen? What difference will it make in my life? And the answer is you'll only get better. The answer is you'll only get better. And in the short period of time, it will hurt, for sure. But over the long period of time, it will make you a completely different animal than what you are right now. You'll be so strong that nothing that people say will ever hit you, because you know that is only an occasion for you to get better. It's like content creation.
जब आप एक पब्लिक फिगर बनते हैं तो हर एक इंसान आप पे कुछ ना कुछ बोल ही रहा होता है. एंड ऐसा नहीं है कि आप सब लोग जो जितना मुझे प्यार दे रहे हैं हर एक इंसान देता है. देयर आर पीपल हु विल बी लाइक माँ बहन की गालियाँ आती हैं, ये आता है, क्या बकवास है, वगैरह वगैरह, हजार चीज़ें होती हैं. नाउ हाउ डू यू डील विद दैट? एट 44 इट्स ईजी फॉर मी टू डील विद इट, बिकॉज मैं अपने आप से सिर्फ यही पूछता हूँ कि इस इंसान ने सुबह उठते ये तो नहीं बोला कि आज मैं अंकुर वारिको की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा. सो इफ दे आर सेइंग समथिंग दैट इज हर्टफुल, it may be something that they don't realize, but can I pick something from that makes me a better person? क्योंकि अगर मैं उस चीज पे काम करके एक बेहतर इंसान बन गया, उसके पास एक कम रीजन होगा मुझे गाली देने का और मेरे पास एक बेटर रीजन होगा खुद पर गर्व करने का. And I love that. So at 18, that's the best gift that you can give yourself. In fact, I'll argue, I don't think we take this completely in our राइट स्पिरिट. हमारा देश बड़ा इंटरेस्टिंग देश है क्योंकि यहाँ किसी को भी पैसे नहीं देने पड़ते उनका ओपिनियन पूछने के लिए, फ्री में मिल जाता है. सब एक इंसान के पास कोई ना कोई ओपिनियन होता है. तुम कितने मोटे हो गए हो, तुम कितने पतले हो गए हो, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, शादी हो चुके हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे इतने क्यों हो गए हैं या इतने क्यों नहीं हो रहे हैं, इतना क्यों कमा रहे हो. लाइक एवरीथिंग दैट वी डू इन लाइफ somebody has an opinion. बट द वे दैट आई थिंक अबाउट दिस इज, बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चर है क्योंकि अगर हर एक इंसान आप पे कुछ ना कुछ ताने मार रहा है तो अगर उन तानों के बारे में हमने कुछ कर लिया, अगर उन तानों के बारे में हमने वाकई में सीख कर कुछ बोला कि यार ये एक ऐसा ताना है जिससे मैं अग्री करता हूं एंड आई वुड एक्चुअली वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, देन दैट्स ब्रिलियंट बिकॉज यू आर गेटिंग फ्री फीडबैक ऑन हाउ टू बिकम अ बेटर पर्सन. यू डोंट हैव टू इवन आस्क फॉर समबडी. You don't have to pay somebody. You don't have to go out like Oshin and put it on Reddit. You're literally like, tell me what all do you not like about me? And people will throw 10,000 things at you. And you pick the 5 that you care about and fix them. You are now a better person. And they have 5 things lesser to speak about you. I love that. Become that person. Because if you become that person, Aryan, at the age of 18, by the time you're 28, you'll be such a rock star that people will look at you and be like, I want to be like Aryan. उसको ना फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, लेकिन असलियत ये है आपको फर्क पड़ता है. You just did something about it, and that changed everything. Make sense? Awesome. All right, lady. I like someone from the crowd there. Yes, the one in the okay, yes, the one in the white jacket. The one in the white jacket, please, because she's outside. आप बैठे हुए हैं तो इसलिए I wanted to give someone there some chance. आप लोगों को भी पकड़ा सकते हैं, वो माइक छीन के भागेंगे नहीं. Hi sir, I'm Monica. Yes, ma'am. I just need some tips actually. I have started some work a week ago. Okay. And I'm putting my everything in that work. But the thing is that on regular basis the thing is happening, there is an anxiety. डर बहुत बहुत ज़्यादा है. मतलब ऐसा होता है कि सुबह उठ के I start crying very badly because I don't know where it will go and where my life will go with that work, and it is very very important for me to work it out. Please give me some tips because I am right now I'm directionless. Okay, is this a job or this is your own No, work? this is my work. I'm starting my own work. Okay, firstly congratulations. Thank you. That is a big thing and I love the fact. Can we all applaud for her, please? It's not easy to do that, and I'm sure there was something that got you to that point, but I'm glad that you took that first step. इस डर से आप पीछा नहीं छुड़ा सकती मोनिका. मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको खोखली सांत्वना नहीं देने वाला हूँ. ये डर आपके साथ हमेशा रहेगा क्योंकि आपने अब खुद की ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद पर ले लिया. There is no company to pay you a salary now. There's no manager to tell you how well or not well you're doing. There is nobody selling on you and you just have to deliver. You have to do everything, everything, everything. If I may ask a follow-up question and you can reply without the mic. Is there financial pressure in your life right now? There is no financial pressure. Lovely. If there is no financial pressure, Monica, then basically you just want this work to succeed because this is your mark of success. Everybody wants that. कि मैं जो भी नया काम कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें अच्छा करूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, खुद के बारे में. But the good thing which is a blessing for you is इससे आपको पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है. Of course you would love to make money, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने इससे पैसे नहीं कमाए तो आप सड़कों पे आ जाएंगे.
या आप भूखी नंगी होंगी, या आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, पहनने के कपड़े नहीं होंगे, नथिंग लाइक दैट. नाउ इफ दैट्स द केस, प्लीज रिमाइंड योरसेल्फ कि ये पाथ आसान नहीं था, कभी भी नहीं था. अगर आपको कभी भी लगा था कि ये पाथ आसान होने वाला है, तो वो आप खुद से झूठ बोल रही थी या आप कुछ बेकार कंटेंट पढ़ रही थी. It is certainly not the case. But this agony, this fear, this anxiety that you have every day, this is precisely the pressure that will mold you. जो मैंने आर्यन के लिए बोला, ये आपके लिए भी जरूरी है. Irrespective of how old you are right now, you needn't be 18. But this is precisely what you have to go through. You have to go through this. This is your pariksha. And there is no way out of it. क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो इस चीज को आसान बना देगी ना, वो एक शॉर्टकट होगा, वो सही चीज नहीं होगी. इट हैज टू बी देयर. नाउ इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से इट, लेकिन मैं ये कर चुका हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस है. व्हाट यू हैव टू डू ड्यूरिंग दिस टाइम इज 3 थिंग्स. नंबर 1, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? नॉट जस्ट पॉजिटिव पीपल बट ऑल्सो पॉजिटिव कंटेंट. जो वो सारा घटिया कंटेंट इंस्टाग्राम पे जो आपको ये दिखाने की कोशिश करता है कि आप तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगी, आप बदसूरत हैं, आप मोटी हैं, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप फेलियर हैं. Remove all of that toxicity. You don't need that shit in your life. You absolutely don't. Follow content that truly elevates you, that inspires you, that challenges you. That is number 1. It's a very important thing. तो अभी जाके अपना पूरा Instagram feed को clean करिएगा आप. And it's a simple thing, huh? For those who are perturbed by your Instagram feed, just go on the search tab and search for the topic that you care about, and उसकी 4-5 reels देखना शुरू करिए. The algorithm will in 24 hours change for you and will become what you want to become. That's number 1. Number 2, cut out all news from your life. All news. Right? Every possible news. The only news you consume is in text format. No video format news ever. Anywhere. Television तो बहुत ही दूर की बात है. मैं YouTube भी बोल रहा हूँ. WhatsApp भी. सब कुछ हटा दीजिए. Number 3, build a support system. And ideally a support system of founders. And ideally for you, women founders. Because what you go through is unique. It is not the same that what a male founder goes through. We are living in our own world. We do not understand anything of what women go through. I find it ridiculous when I am asked, what should women founders do? I am not in the best position ever to advise any woman founder. A woman founder is in the best position to advise a woman founder. So please join a network of women founders who will then tell you what you're going through is normal, is natural, is something they went through, and this is how you will navigate through that. That support system is really critical. It cannot be family. कोई भी इंसान जो फाउंडर नहीं बनाया ना, एक फाउंडर की जिंदगी नहीं समझ सकता. It's just the truth. So don't expect it from them. Whether it's your partner, whether it's your parents, whether it's your friends, they do not understand what you're going through. They will just keep telling you, it's okay, Monica, it's okay, ये सब होता है, सब ठीक हो जाएगा, but they have no idea what you're going through. So build that support system. With these 3 things, one thing which is supremely critical. Please recognize, and ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इनफैक्ट सबके लिए. यहां से कितने लोग कसिनो गए हैं? कितने लोगों ने कसिनो? ओके, ठीक है. पता है सबको कसिनो? ठीक है. वहां बेसिकली जाके गेम्स खेलते हैं, वो यूजली गैम्बलिंग होती है, और उससे आप बेशुमार पैसे बनाते हैं, लेकिन आपको लगता है, होता नहीं है. तो फर्ज करिए मैंने भी एक कसिनो शुरू किया है, और उस कसिनो में सिर्फ एक ही गेम है मोनिका. बड़ी यूनिक गेम है. आप जितने भी पैसे डाल दें, जितने भी पैसे का सट्टा या दाव खेलें, 90% ऑफ द टाइम्स आप हारेंगे. लिखा हुआ है, मैं इनफैक्ट पहले ही बोल रहा हूं, 90% ऑफ द टाइम्स आप हारेंगे. लेकिन आपकी हार जो होगी ना, वो क्वांटिफाइड है. आप उससे ज्यादा कभी नहीं हार सकते. तो आपकी हार एक मैक्सिमम लेवल पे जाके रुक जाएगी. यू विल नेवर लूज मोर देन दैट अमाउंट एवर, चाहे आप जितना भी बड़ा बेट ले लें. लेकिन द 10% टाइम्स दैट यू एक्चुअली विन, यू कैन विन एनी अमाउंट मोनिका, एनी amount that could change your life and the life of the 7 generations that will follow you. My question to you is, how many times will you play that game? And I'll give you my answer. Your answer is not so important. It's for everyone, by the way. How many times will you play this game? This very weird game where you will lose 90% of the times, but your losses are capped,
but you will win 10% of the times and you can win an infinite amount. My answer is I will play that game every single day of my life. I will play that game every single day of my life. And that, for you, Monica, is the game of life. It is the game of life. Because whatever you do in life, you will most likely lose 90% of the times. But your losses are capped. आपके माँ बाप की मेहनत से, आपके खुद के मेहनत से, आपके privilege से, you are never going to find yourself on the streets. You find yourself in a literature fest of all places. You are already above the cut. Your life is never going to be about अगला खाना कहाँ से आएगा, अगले कपड़े कहाँ से आएंगे. Your losses are capped. But the 10% that you win, you can win anything. You could become the Prime Minister of this country if you wish to. You could become whosoever you wish to become. That is the beauty of life, and the only thing you now have to do is play this game every single day of your life. Because you're just waiting for that 10% thing. Don't think कि अगर मैं हार गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद है. क्योंकि हार तो आप सकती हैं. अपने आप से ये बोलिए कि अगर मैं जीत गई तो मेरी जिंदगी बदल सकती है. And that is the mechanism that I would deploy. All the best. All right. Let's have somebody from there. Yes, you, the one waving with the bag in front. Oh, acha, thank you. Ananya is like my tissue master. Thank you, Ananya. वो हाँ बैग के साथ जो है. Good job now. माइक पहुंच जाएगा. नहीं आप नहीं. वो. Sorry, bro. हाँ. Hello, sir. Hello. My name is Ali. And Adib. Ali. Actually, I was working on a product back in 2023. Okay. And because of some reasons, some team-related issues, I wasn't able to complete it. ठीक है. So it's on a halt now. Okay. And मैं पिछले 1 साल से break पे हूँ to acquire some required skills that I would be needing for it. So when I will be starting again, what are the things that I should keep in mind? The things that you did not like in the previous stint. Just learn from them. And how to find people who are on the same page as you are. Because at the beginning, people show that they are very interested, but as the time passes by and when they have to really work, they just back off. How old are you, Ali? I'm 25. 25. Okay, great question. ठीक है, so I'll broaden this question, and the question is कि इंसानों को परखें कैसे? Because at the face of it, they sound like brilliant, but reality में they have a very different thing. How many of you here have hired people? How many of you here have hired people as part of your role? Okay, some of you have. Okay. This is something which almost every founder will need. Every manager at some point of time will need to do as well. कि आपको लोग hire करने पड़ेंगे, and you have to have a way of assessing who they are. Most of the hiring is done based on resume. कि पढ़ाई कहाँ करी है, काम क्या किया है, कितने अच्छे से किया है, डिग्रियाँ क्या हैं, वगैरह वगैरह. And you will then go about asking some very random questions. Where do you see yourself 5 years from now? जिसका कोई अहमियत नहीं है. Nothing. Like खुद पता नहीं है ज़िंदगी में 5 साल बाद कहाँ होंगे, उनसे पूछ लो. Useless completely, in my opinion. What I do in my startup is we don't focus on the resume at all. We have a very different way of hiring. We ask people about who they are. तो हम हर एक इंसान को ना 20 सवाल भेजते हैं और उन 20 सवालों का उनके काम से कोई लेना देना नहीं होता है. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आप में सबसे बड़ी खामी क्या है? एंड अगर आपने परफेक्शनिस्ट बोला तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे, क्योंकि हर एक इंसान को बड़ा अच्छा लगता है बोलना कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट. ये नहीं, असली में खामी क्या है? व्हाट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट यू? व्हाट इज समथिंग दैट यू परहैप्स डोंट लाइक अबाउट योरसेल्फ? पिक बिटवीन स्पीड एंड परफेक्शन. पिक बिटवीन मनी एंड पावर. आपके माँ बाप से आपने ऐसी क्या चीज सीखी है जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं अगर आपके बच्चे होते हैं? जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनमें से अगर एक आपसे छिन जाए तो कौन सा सेंस के बिना आप जीने के लिए तैयार है और क्यों? बहुत रैंडम सवाल हैं. बट व्हाट दे डू इज दीज 20 क्वेश्चंस गिव यू अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन दे आर. क्योंकि इन सवालों के ना कोई झूठ जवाब नहीं दे सकता बैक टू बैक फॉर 20 टाइम्स. When we get to know of that person, we ask ourselves, क्या इस इंसान के साथ मैं काम करना चाहूंगा या नहीं?
There is no right or wrong answer to these questions. But you click because, as you said, same page. Same page का मतलब है क्या? कि same wavelength. आप जिंदगी वैसी देखते हैं जैसे वो इंसान देखता है. You are thinking about things the same way that they think. And that is the question you are answering. Would I like to spend time with this person? Do I want to work with this person? And only if that answer is yes, do you move forward. फिर उनकी कैपेबिलिटीज नजर में आएंगी, फिर उन्होंने जो काम किया वो नजर में आएगा. उससे पहले मुझे ये जानना है कि वो इंसान कैसा है. It's the same thing you would do with making a friend. You would not make a friend just randomly, right? You would make a friend because you really like that person and feel that there is some sort of a wavelength match. And we don't become best friends overnight. So the same way, you would not just hire somebody randomly and make that part of your team, especially when the team is so young and हर एक इंसान की अहमियत बहुत ज़्यादा है. Make sense? All right, cool. A lady now from, all right, yes, why not? First of all, thank you, sir. Thank you. पता नहीं था कि आपसे मिलूंगी. I just randomly came and I saw you. I I have am so glad. attended lot of your courses. Thank you. And I'm really grateful कि इतने अच्छे course आपने बनाए. I think सबको एक course तो लेना ही चाहिए. Thank you so आपका. much. Thanks a lot. So my name आपके is. बैंक में अकाउंट के पैसे शाम तक पहुंच जाएंगे. नहीं, I'm not kidding. मैं Very genuinely good. बोल रही हूँ sir के courses मैंने एक नहीं 3 courses लिए हैं. Thank you so much. What's So your name? that's Karishma. Karishma. Good to meet you. So sir, बताइए. this Karishma, I'm also an author. I Okay. just published one book. Congratulations. Last year. Give it up for Karishma. I love it. I love when I meet authors. Awesome. So the thing is, मैं भी IT job, high paying job, quitting it. वही जोश में एक courage आ गया कि छोड़ना है. And then I wrote my book just because I wanted to. It was a dream to write a book. Lovely. So I wanted to concentrate on my book. So I Brilliant. quit my job and I wrote a book. Now in this position I am right now क्योंकि आपने अभी just बोला कि ना खाली मत रही, quit करके कुछ करेंगे. वही जज्बा मेरे में था कि देखेंगे अब लाइफ में थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा बिकॉज आई एम सिंगल. तो आई फेल्ट कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो आई कैन टेक रिस्क एंड ऑल दीज थिंग्स कम्स बिकॉज आई लिसन टू यू योर पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग. तो अब मैं बिकॉज यू से कि क्विट करके फिर कुछ करना इज़ अ बेवकूफ़ी, बट मैं वो बेवकूफ़ी कर रही हूँ अभी. मुझे नहीं पता मैं कितना सही जा रही हूँ, बट मुझे ये जानना है आपसे कि वो जो खालीपन होता है ना, जैसे 1 साल हो गया, इट इज़ बिन 1 ईयर, आई एम वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन बट आई एम स्टिल फिगरिंग आउट. Okay. एंड आई अटेंडेड योर कोर्स, उसमें जो इकिगाई का आपने जो बताया, बट स्टिल सर आई स्टिल नॉट फिगर्ड आउट कि क्या एग्जैक्टली. तो ड्यूरिंग दिस टाइम वेयर यू आर जस्ट फिगरिंग आउट what you need to do, can you tell your experience where you have been in that same position where you have experienced it? Yeah, I'll give you what I could possibly give as the best advice. Have a seat, Karishma. Thank you so much. Firstly, congratulations. Because it's not easy to do what you're trying to do, and it's remarkable that you've done it. एक साल भी हो चुका है, you still feel in it. At least I get that vibe from you. So it's wonderful that you are in this space and you haven't lost yourself. The best thing that you can do, Karishma, at this point of time is to spend time with people who are nothing like you. Nothing like you. Like genuinely go back to the first day of your college, everyone, irrespective of how old you are. सबको अपना पहला दिन college थोड़ा बहुत याद होगा. And the best thing was, we were perhaps in an auditorium like this, surrounded by people who are very different from us. They look differently from us, they dress differently from us, they speak differently from us, they come from different cities, different experiences, different backgrounds. And the first thing we did when we were in this group was to look for people who are like us. ये हमारी फितरत है कि हम उन लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं जो हमारे जैसे हैं. वो हमारे शहर से है, वो हमारे लास्ट नेम वाला है, वो मेरे जैसे दिखती है, वो मेरे जैसे कपड़े पहनती है, वो मेरे डिपार्टमेंट का है, वो मेरे शहर से आया है, वो मेरी कॉलोनी का है, वो मेरे साथ कॉलेज गया था. All and any kind of commonality is what we look for. क्योंकि ये एक बॉन्डिंग करने का तरीका होता है. This is what we call as social animals. But the thing is, the only way to progress is to actually spend time with people who are nothing like you. So the first day of your college, when you were scanning this room,
आपको 2-3 लोग ऐसे मिले होंगे करिश्मा जिनको आपने देखा और यू आर लाइक नहीं, इनके साथ हैंग आउट नहीं हो पाएगा, ये मेरे काइंड के नहीं है। इनका कैसे हो गया? लाइक यू आर सो डिसमिसिव that you refuse to believe there is anything that you can learn from them. But they are precisely the people who will show you a different way of the world. तो आप लोगों को उनके साथ वक्त बिताना पड़ेगा. So if you're an author, don't spend time with authors. If you are somebody from IT, don't spend time with people from IT. Like I'm 44. I don't spend time with people who are 40-year-old, except my wife. I'm spending time with all of you who are 20-year-old. And I'm getting to see the world so differently. I don't spend time with entrepreneurs. मैं बहुत ही कम entrepreneurship summits में अब जाता हूँ. Because that world is this छोटा सा कुआं जहाँ सारे मेंढक सिर्फ एक ही चीज टर्रा रहे हैं कि फंडिंग है, स्टार्टअप है, ये है, IPO है, यूनिकॉर्न बनना है, वही टटर. It's the same thing over and over again. You will never learn something new from that. So go to a completely different world. यहां कितने इंजीनियर हैं? हाथ खड़ा करें. कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं. सोशल साइंसेस वाले कौन है यहां? हाथ खड़ा करें. ओके, बहुत बढ़िया. हियर इज समथिंग फैसिनेटिंग. जो सारे इंजीनियर हैं, कॉमर्स वालों को हटा देते क्योंकि वैसे कोई परवाह नहीं करता, वो बीच में कहीं घूम रहे होते हैं. मम्मी पापा ने बोला था CA बनना है. एनीवे, साइंस वालों को सिर्फ एक ट्रेनिंग मिलती है, और वो ट्रेनिंग होती है कि दुनिया जो है वो या तो ब्लैक है या वाइट है, 0 है या 1 है, सही है या गलत है. एवरीथिंग इज अ डिसाइसिव वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड. आप चीज को प्रूव कर सकते हैं या वो सही है या गलत. मशीन या तो चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक ही है नहीं होता है. देयर इज नथिंग विच इज एम्बिगुअस इन द वे दैट साइंस ट्रेनिंग इज डिलीवर्ड. But when you come to social sciences, it's a completely opposite spectrum. Nothing is 0 and 1. Nothing is right or wrong. Nothing is black or white. Everything is a shade of gray. Everything is a continuum. Context के हिसाब से same चीज गलत भी हो सकती है, वही same चीज सही भी हो सकती है. It is amazing how so remarkably different it is from the training of science. So imagine if you are an engineer who's been trained in the sciences, how you would come to terms with somebody who's trained in social sciences. If you were to ask them their perspective, they will never have a decisive answer. और आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि how can you not know the answer? How can you not come to a solution? How can you not know whether this works or not? Because in their head, that's not what you're searching for. That's not what we are after. Those are the kind of people that you have to spend time with. जो आपसे इतना अलग सोचते हैं ना कि वो आपको दुनिया देखने का एक अलग जरिया दिखाएंगे. And that is when you will figure out what you could do. Because right now you are the same kuए का मेंढक. You're in your own bubble. And you haven't challenged yourself enough to get out of that zone and discover what the world has to offer. Do that, change you. All right. One last question and then, what time is it? Because I want to be mindful of time. Yes, it is exactly an hour and I don't want to be spending more than that time. Let's go to, where are you? No. No, I will, okay, वो लास्ट में जो दिनों ने दोनों हाथ खड़े किए हुए हैं, एक पानी की बोतल के साथ. हाँ? नहीं, उन्होंने नहीं पूछा. ये, हाँ. Is there a mic there? नहीं, वो वहाँ, लास्ट में. माइक दे दीजिए. हाँ. Hi, Ankur sir. Hello. Actually, I work for the पहले same. नाम. Arghya Singh. Arghya. ARGYA. ARGHAE. ARGHAE. Arghya. Yeah. Okay. So- Singh. आपने सिंह बोला? Singh, yeah. I'll call you Mr. Singh. चलो. Okay. Yes. So I work for the same consulting firm that you joined right after ISB. Oh, Kani. Yeah. अरे वाह. Very cool. So just wanted to understand, जब आपने plunge लिया from consulting to startups, so आपको तो clear path दिख रहा था ना कि partner बनेंगे, पैसे कमाएंगे, safe life, मतलब ठीक है struggle है, but
you had a path. Why did you take the plunge? And like looking back, मतलब आपको डर नहीं लगा क्या? शेर को कोई डर नहीं. So for context, Arghai works at the same company which I had joined right after business school. बहुत amazing company है. So much to learn. You work with very smart people. You work in really complex business problems. Consulting का job होता है तो आप real life business problems में काम करते हैं. मेरे सामने वो सारे लोग बैठे हुए थे suddenly, जिनके चेहरे मैंने newspaper और magazines में देखे थे. मेरा दिमाग ही फट गया कि मैं उनके साथ घंटों बिता रहा हूँ. And they are asking me my opinion on their business. It was a very, very wild time. I was there for 3 years. But this is what I realized, which you may realize. How many years has it been for you in that job? 2.5 years? So, round about the same time that I left as well. Ikigai का concept सुना है bro? Concept ही सुना है लग रहा है. हाँ ठीक है सुना है. तो करिश्मा बता रही थी इसके बारे में. तो इकिगाई एक जापानीज टर्म है, तो ओशिन के देश से है. एंड इकिगाई का कोई डायरेक्ट इंग्लिश रूपांतर नहीं है, बट लूजली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इट मींस द मीनिंग ऑफ लाइफ और द पर्पस ऑफ लाइफ. एंड इट हैज 4 कंपोनेंट्स. ये 4 चीजें जब जुड़ जाती हैं तो आपको अपनी जिंदगी का मीनिंग पता चलता है. ये 4 चीजें क्या हैं? कोई ऐसी चीज जिसमें आप अच्छे हैं, समथिंग दैट यू आर गुड एट. दूसरा, कोई ऐसी चीज जो आपको खुशी देता है, समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. तीसरा, कोई ऐसी चीज जिसको दुनिया की जरूरत है, समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स. एंड चौथा, एक कोई ऐसी चीज जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, समथिंग दैट कैन मेक यू मनी. सो व्हेन यू कंबाइन दीज 4 थिंग्स, समथिंग दैट यू आर गुड एट, something that makes you happy, something that the world needs, and something that makes you money, you are at the intersection of what is your meaning of life. And ये हर एक इंसान के लिए अलग होगा. जिस चीज में मैं अच्छा हूं, जिस चीज को करने में मुझे खुशी मिलती है, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दुनिया को किस चीज की जरूरत है और मैं उससे कैसे पैसे कमा सकता हूं, ये हर एक शख्स के लिए अलग होगा. इसीलिए हर एक इंसान का इकिगाई अलग है. एंड ये जरूरी भी नहीं है कि वो इकिगाई आपको शुरू में पता चल जाए, लेकिन ये एक जरिया है ये पता करने का कि जो आप कर रहे हैं क्या वो आपका इकिगाई या मीनिंग ऑफ लाइफ है या नहीं. तो जब मैं कंसल्टिंग की नौकरी में था, मैं उस काम में बहुत अच्छा था, उस काम में मुझे बहुत मजा आता था, मैं उसमें बेइंतहा पैसे कमा रहा था. लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं था जहां मैं सुबह उठ के अपने आप को ये कन्विंस कर सकता था कि इस दुनिया को कंसल्टेंट्स की जरूरत है. Never a day where I thought the world needs more consultants. What I knew was consultants create their own need and their own requirement. But nobody gets up in the morning saying, "Yaar, I wish I had more consultants in my life." So it was very obvious for me, this is not my ikigai. At least the way that I think about it. But when you look at someone like Vikas, he's convinced that the world needs more consultants. And that's why he's in it. That's why he's so good at it. That's why he is the head of whatever he's doing and he's done it so well. So you will always have a different ikigai. और मेरा सिंपल सा वही था. अब क्या मुझे डर लगा कि नहीं? डर तो हर एक इंसान को लगता है, हर एक इंसान को लगता है. जो भी इंसान आपसे ये बोले कि मुझे डर नहीं लगता, आपसे झूठ बोल रहा है. The question is not कि आपको डर लगता है कि नहीं. The question is what will you gain by being here and what could you lose by never taking that chance. And I didn't want to say no to what was in front of me. क्या मुझे पता था वो काम करेगा कि नहीं? नहीं. लेकिन मुझे खुद पे भरोसा था कि अगर वो काम नहीं करेगा तो जिंदगी में कुछ और काम कर जाएगा. कम से कम भूखे नंगे तो नहीं मरूंगा, सड़कों पे तो नहीं जाऊंगा. If I have that conviction, then I don't care about what the world thinks and I can make my way through. And that belief always helps. Yeah? Awesome. All right, I've taken your time. Thank you so much. It was a pleasure spending time with you. I will record a quick video for my Instagram. And जैसे हमने शुरुआत में शोर मचाई थी, वैसे ही हमें शोर मचाना है. And नहीं, बिल्कुल भी खड़े होने की जरूरत नहीं है. सब आराम से बैठिए. आप सब लोग थके हुए हैं. At the count of 3, we will all make the loudest noise we have ever made. Okay, at the count of 3.
We will make the loudest noise that we possibly can, and it will go on my Instagram feed, so you also want to look good while you're shouting. All right. At the count of 3, this is the crowd. 1, 2, 3. I love it. Awesome. This is Delhi's incredible crowd. Thank you. Thank you so much.